कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। मतलब कि एक और प्लेयर नंबर 4 ब्लेसिंग मुजराबानी, मोती, स्पेंसर जॉनसन और अब बार्टमैन, ऑर्टिल बार्टमैन। हाँ जी, बार्टमैन साउथ अफ्रीका का फास्ट बॉलर जिसको हैदराबाद किंग्स मैन ने अपनी टीम के अंदर लिया था 1.1 करोड़ का। उसने अपने आप को विड्रॉ करवा लिया पीएसएल से क्योंकि वो लाइकली है कि आईपीएल ज्वाइन करने वाला है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको वजह बताता हूँ। आईपीएल ने तो अपनी टीमें पूरी कर ली थी, आईपीएल के तो स्क्वाड्स बन गए थे, सारे रिजेक्ट प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन कुछ वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस कुछ प्लेयर की और उसके अलावा कुछ प्लेयर्स जो ब्रेक ले रहे हैं, वो इंजर्ड हो रहे हैं आईपीएल के अंदर, उनकी रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं ना अनाउंस की जा रही है। जैसे कि पैट कमिंस हेजलवुड अवेलेबल नहीं है, जैसे कि अभी वो सैम करन इंडिया के आईपीएल का अनफिट हो गया है, लोकी फर्ग्यूसन अनफिट हो गया है, इसी के साथ साथ एक और प्लेयर है वो जिसको कहते हैं ना अनफिट हो गया, बाहर हो गया, रूल आउट हो गया, नथन एली साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का। तो इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढी जा रही है। और मसला यह है कि प्लेयर आईपीएल के अनफिट हो रहे हैं, उनको टेंशन होनी चाहिए, लेकिन टेंशन हमारे ऊपर ज्यादा आ गई है। पाकिस्तान में इस टाइम पूरा डर का माहौल है क्योंकि जो हमारी पीएसएल है उसमें भी सिक्योरिटी थ्रेट्स आना शुरू हो चुके हुए हैं। और अगर आपको मैं बताऊं इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल आ रहा है और पीएसएल लास्ट ईयर जो पीएसएल हुआ था आप सबको पता था कि जो हुआ, फिर पीएसएल रुकवा दिया गया, फिर आईपीएल भी रुकवा दिया गया। आपको पता है जो सिचुएशंस हुई थी, लेकिन इस दफा थोड़ी सिचुएशंस डिफरेंट है। आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो भी चल रहा है उस हवाले से जो है वो पाकिस्तान में पीएसएल में बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं जो उनको भी जो है उनके बोर्ड ने मना कर दिया है। कोई कह रहा है कि जी उनके बोर्ड ने यह मना किया कि जी आपने पीएसएल में नहीं शामिल होना। और कहीं से ये जराये से पता चल रहा है कि जी वो कह रहे हैं कि जी जो पिशावर में पीएसएल के मैचेस होने हैं आपने उनमें शिरकत हासिल नहीं करनी। ऑफिशियली अनअनाउंस्ड 2 टियर क्रिकेट सिस्टम हो चुका है। अहमद शहजाद तो कह रहे हैं भाई आईपीएल इज बेटर देन पीएसएल, इस पे तो आगे भंगड़े डाल देना चाहिए। लेकिन बात भंगड़े की नहीं है, बात है लॉजिक की। अब मैं मोटी मोटी बात आपको बता देता हूं बेसिकली अहमद शहजाद क्या रहे हैं। अहमद शहजाद जो यहां बात कर रहे हैं ना, बात वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन जो बात का मुद्दा है ना, वो बात का मुद्दा बहुत डिफरेंट है और बात का मुद्दे को पहुंचने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, प्लेयर डेवलपमेंट जो है ना वो लीग का ठेका नहीं है और पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर डेवलपमेंट वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि यहां टीम्स के पास परपेचुअल राइट्स नहीं है। इस साल यानी पीएसएल 11वें सीजन से हम न्यू एरा की बात कर रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले गौहर शाह जो कि 7 मिलियन की जिन्होंने पर एनम यानी पर एयर 70 मिलियन का कमिटमेंट किया उन्होंने पीएसएल के साथ, वो खुद आके इंटरव्यू देके गए इस चैनल के ऊपर कि भैया 3 साल का मैं सोच के मुकाबले में उतर रहा हूं, 3 साल बाद मैं रिन्यू करूंगा। यानी वो बंदा खुले में बता चुका है कि मैं 70 मिलियन की कमिटमेंट तो कर बैठा हूं लेकिन मैं $21 मिलियन ही लगाऊंगा और $21 मिलियन के बाद मैं सोचूंगा कि मैं किधर खड़ा हूं। मेरे लिए अभी तो ये पैशन प्रोजेक्ट है। मुद्दे की बात असल में अगर कंपैरिजन करना ही है ना, तो कंपैरिजन होना क्या चाहिए? कंपैरिजन होना चाहिए ग्रोथ का, कंपैरिजन हो चाहिए मार्केट रिलेटेबिलिटी का, आपकी खुद की एक्सपेंशन का। अहमद ने जो 2-4 मोटी मोटी बातें की हैं ना, वो मैं आपको यहां सामने रखता हूं। सबसे पहले मोटी बात के जो पीएसएल के मुकाबले में कि रिटायर्ड प्लेयर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्रिकेटर यहां डेवलप नहीं होता, डेवलप तो आईपीएल में भी नहीं होता। आईपीएल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, क्रिकेटर जो डेवलप होता है वो रॉ स्ट्रक्चर में होता है। अरे भैया हम आईपीएल को छोड़िए, हम बीसीसीआई की तरह ना सीरियस हो जाए अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में। हम अपने क्लब क्रिकेट को, स्कूल क्रिकेट को, रीजनल क्रिकेट को, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे, हम सिर्फ प्रिंसिपली इस चीज के ऊपर तगड़े हो जाए ना तो शायद प्लेयर डेवलपमेंट का बेहतर और मामला हो जाए। अभी आपने रिसेंट नहीं देखा कि बाबर आजम को डोमेस्टिक खेलना, तो उसके ऊपर इतना बड़ा फजीता खड़ा हो गया, वहां बैठ के सिलेक्शन कमेटी बोल रही है कि जी वो इंजर्ड है, वो पोस्टर डाल रहा है कि मैं इंजर्ड नहीं हूं। फिर फखर जमान का मामला आया, वो 24 घंटे के अंदर वापस नेशनल T20 पहुंच गया और वो भी ट्वीटे करके बोल रहे नहीं जी मैं ओडीआई के लिए फिट नहीं था लेकिन मैं T20 के लिए फिट था। वो तो 24 घंटे पहले जो कह रहे थे, अजीब एक खिचड़ी बनी हुई है आप लोग। और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स का प्रॉब्लम भी क्या है कि अहमद शहजाद 2024 तक तो पीएसएल में थे, तब तक तो पीएसएल सबसे बेहतरीन लीग थी। वंस वो पीएसएल से आउट हो गए, अब उनके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गई। भाई अगर मुद्दे पे बात करनी है तो असल मुद्दे पे तो लेकर आओ। असल मुद्दा क्या है? प्लेयर डेवलपमेंट। प्लेयर डेवलप नहीं करती आईपीएल, आईपीएल उनको सिर्फ प्लेटफॉर्म देती है
और फिर फ्रेंचाइज के पास परपेचुअल राइट्स हैं और इतने सालों से वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब हर एक फ्रेंचाइज टीम जो आईपीएल में एग्जिस्ट करती है वो अपने में एक यूनिकॉर्न बन चुकी है। यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी जो टोटल वैल्यूएशन होती है वो $1 बिलियन से ऊपर होती है। या आरसीबी अभी ऑन सेल की बातें हो रही थी, $2 बिलियन की लगभग से वैल्यूएशन सिर्फ आरसीबी की लगी है। मुंबई इंडियन अलग है, सीएसके अलग है, आरसीबी सिर्फ एक दफा टाइटल जीती हुई है, वहां सिर्फ एक। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। जैसे कि आपने वीडियो देखा ही, आज बात करेंगे आईपीएल वर्सेस पीएसएल की। तो जिस तरह से आज पीएसएल को लात मार के विदेशी खिलाड़ी आ गया आईपीएल खेलने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के सारे प्लेयर पीएसएल को लात मार दिया। जिस तरह से बता दें कि पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, और ऐसे ही इन्हें भाई आतंकवादी नहीं कहते हैं, क्योंकि भाई लड़ाई हो रहे हैं उसी के चक्कर में कि भाई विदेशी खिलाड़ियों को भी डर है कि हमें कुछ ना हो जाए। इस तरह से भाई छोड़ दे रहे हैं, मतलब पीएसएल को टुकड़ा के आईपीएल खेलने के लिए राजी हो गए। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करना, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि आईपीएल अभी सबसे बड़ा लीग बन चुका है। जिस तरह से भाई आईपीएल खेलने के लिए इंसान मतलब जितने भी विदेशी प्लेयर है क्यों नहीं तरसेंगे, क्योंकि आईपीएल ऐसा एक लीग है जो खेलने में काफ़ी मज़ा आता है, और भाई साहब जो मतलब बोरिंग नहीं लगता है इस तरह के गेम में आईपीएल। और पीएसएल को तो भाई लात मार के ठुकराएगा, क्योंकि बोरिंग जिस तरह से कुछ यूट्यूब के मीडिया कह रहे थे कि भाई इंटरटेनमेंट करेंगे पीएसएल में, ताकि जितने भी आईपीएल के प्लेयर हैं सारे विदेशी खिलाड़ी को हम अपने तरफ खींचेंगे। पर उन्हें पता नहीं है भाई कितने पैसे लगाओगे, तुम कितने भी पैसे लगा लो पर आईपीएल के बराबरी नहीं कर पाओगे। जिस तरह से आईपीएल नंबर 1 पे है भाई, जितने भी पीएसएल के सामने तो बच्चा है। जिस तरह से भाई आईपीएल नंबर 1 पे, ऐसे ही नहीं सारे विदेशी खिलाड़ी खेलने के लिए तरसते हैं हमारे आईपीएल को। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, जल्दी आपसे मुलाकात होगा। जिस तरह से हमारे आईपीएल को ज्वाइन कर रहे हैं पीएसएल के जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं, पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में ज्वाइनिंग हो रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या राय कमेंट करना ज़रूर, और पीएसएल को छोड़ के आ रहे तो भाई आपको कैसा लगा, मज़ा आया तो कमेंट लाइक शेयर करना। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।